ओम मृत्युंजय सर्वस्व उर्वारुकमिव उपमान भूत। यह मंत्र चरण मंत्र की आत्मा है। इसे जितना अच्छी प्रकार से समझा जा सके उतना ही उत्तम है। फिर तो मृत्यु बंधन भी वरदान प्रतीत होने लगेगा। इस उपमा का भाष्य परमात्मा द्वारा किए भाष्य में ही पढ़ना होगा। जहाँ परमात्मा ने मंत्रात्मक ज्ञान दिया है वहाँ साथ ही साथ हर मंत्र का भाष्य भी स्वयं कर दिया है। ये चारों संहिताएं पुस्तक रूप में तेरे सामने ज्ञान की निधि है जो मूल मात्र है। इन पर लिखा हुआ परमात्मा कृत भाष्य इतना विस्तृत है कि उसे पुस्तक का रूप नहीं दिया जा सकता। उसका एक ही पन्ना इतना विस्तृत है कि उसे पढ़ते पढ़ते आंखें पथरा जाएं, सारी आयु बीत जाए फिर भी वह समाप्त न हो। अरे उपासक, कुछ समझा? यह ब्रह्मांड ही वह भाष्य है जिसका प्रमाण कण कण पत्र पुष्प लता गुल्म स्वयं दे रहे हैं। जिस पृथ्वी पर तू बसा है वह भी तो उस विशाल भाष्य का पन्ना मात्र ही है। उसके एक खंड पर उर्वारुकमिव बंधनात् का भाष्य लिखा है। आ उसे पढ़ें। चल शहर से दूर, इस शोरोशर की दुनिया से परे खेत पर चल। वहाँ माली ने खरबूजे लगा रखे हैं। आ देख, बेलों को टटोल, कुछ समझ। वह देख, सामने वाला खरबूजा डाल से स्वयं लुढ़क कर अलग हो गया है। किसी ने छुड़ाया नहीं, हाथ तक छुआया नहीं। जब पक जाता है तो खरबूजा स्वयं सहज ही छूट जाता है। ऐ भक्त, तो यह जान ले कि समय आने पर तू भी ऐसे ही मृत्यु बंधन से अनायास छूट जाएगा। तृतीय फलितार्थ, छूटने के लिए पकना आवश्यक है। मुमुक्षो, अब यह समझे कि खरबूजा फल डाल से कैसे छूटता है। तुझे पता न हो तो माली से पूछ ले। उससे क्या पूछना है, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने आश्रम में खरबूजे लगाकर देखे थे। मुझे अनुभव है कि खरबूजा अपनी डाल से पक कर ही छूटता है। कच्ची अवस्था में न डाल ही छोड़ती है न खरबूजा ही छूटता है। बंधन इतना कड़ा होता है कि हाथ से तोड़ना कठिन हो जाता है। पैनी धार वाले चाकू से ही काम लेना पड़ता है, काटना पड़ता है। उस अवस्था में भी डाल वाला भाग खरबूजे में लगा रहता है, खुबा रहता है। पके हुए खरबूजे में निशान स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। डाल सर्वथा बेल के साथ चली जाती है। खरबूजा लुढ़क कर अलग हो जाता है, सर्वथा मुक्त, सर्वथा अलग। ऐ भक्त, यदि तू मुक्त होना चाहता है तो पकना आरंभ कर। चतुर्थ फलितार्थ, पकने के लिए जुड़ना आवश्यक है। जहाँ यह स्पष्ट है कि छूटने के लिए पकना आवश्यक है, वहाँ यह भी निश्चित है कि पकने के लिए जुड़ना आवश्यक है। जहाँ बिना पके छूटना असंभव है, वहाँ बिना जुड़े पकना भी असंभव है। निष्कर्ष यह हुआ कि मुक्ति के लिए बंधना आवश्यक है, और यही कारण है कि तुझे मृत्यु बंधन में डाला हुआ है। अब समझ गया होगा कि बंधन क्यों आवश्यक है। एक बंधन पकने से पहले है तो दूसरा पकने के उपरांत। पहला परिपाक के लिए तो दूसरा मुक्ति के लिए। बंधन परिपाक का हेतु है और परिपाक मुक्ति का। उपमा का स्पष्टीकरण। आओ इस उपमा को जरा स्पष्टतया समझ लें। मान लो कि यह विश्व एक मर्त्य बेल है।
उसमें जुड़े हुए मनुष्य उर्वारुक फल हैं। इन मनुष्य रूप फलों को मर्त्य बेल से जोड़ने वाली वासना नामक डाल है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही विश्व बेल की जड़ है। जड़ को जमाने के लिए त्र्यंबक भूमि है। विश्व बेल के मूल में त्र्यंबक है और डाल में उर्वारुक। बेल है, मूल है, फल है, डाल है और भूमि है। विश्व है, प्रकृति है, जीव है, वासना है और परमात्मा है। यह बेल सदा हरी भरी रहती है। फल लगते हैं, पकते हैं, झड़ जाते हैं और नए लगते हैं। यह विश्व बेल नित्य फूलती है, फलती है। इसके मूल का आरोपण उस आश्रय भूमि में हुआ है जिसका रस अक्षय है, अनून है, जहाँ से रस नित्य प्रवाहित होता रहता है। आश्चर्य तो यही है कि फल संयुक्त होते हैं, पकते हैं, मुक्त हो जाते हैं, शेष ठाट वैसे का वैसा ही बना रहता है। डाल की महिमा। डाल ही वह माध्यम है जो फल को बेल से युक्त किए रहती है। डाल ही वह माध्यम है जो फल तक रसादी पहुंचाती रहती है। अंततः फल परिपक्व हो जाता है। अध्यात्म क्षेत्र में वासना ही वह डाल है जिसके माध्यम से जीव जगत से जुड़ा रहता है और वासना ही वह माध्यम है कि जिससे जीव रस को ग्रहण कर परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होते ही जीवन फल डाल से स्वतः पृथक हो जाता है। वासना डाल जगत में ही रह जाती है। वासना डाल से पृथक हो जाना ही मुक्त होना है। परिपक्व होने की अवधि तक जुड़े रहना मृत्यु से युक्त होना है। संभवतः उक्त उपमा को मूर्त रूप देने के लिए ही शिखा का विधान किया गया प्रतीत होता है। शिखा प्रतीक है वासना डाल का, इसलिए कि शिखा के नीचे ही तो वासना तंतु रहते हैं जो जीव को जकड़े रहते हैं उसी समय तक के लिए जब तक कि व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता। फिर तो इनके मुंडन का अवसर आ जाता है। मुंडन उसी समय कराया जाता है जब एक परिपाक के बाद दूसरे परिपाक की तैयारी होती है। पूर्ण परिपाक हो जाने के बाद पुनः शिखा धारण नहीं की जाती। प्रिय मुमुक्षो, हमने केशों को डाल का स्थानापन्न माना है, बंधन के साधन वृंत डाल का प्रतीक। मुंडन के भी 3 भेद हैं और 4 अवसर। मुंडन, लुंचन और मुंचन 3 भेद। चूड़ाकर्म, उपनयन, समावर्तन और संन्यास 4 अवसर। एक बंधन से छुड़ाकर दूसरे के लिए लौटना समावर्तन कहलाता है। ऐसे हर समावर्तन पर मुंडन आवश्यक है। जीव का मुक्ति से लौट आना समावर्तन है। जगत से मुक्ति को लौट जाना भी समावर्तन है। जीव का मुक्ति से जगत में आना मात्र कुक्षी के माध्यम से होता है जो प्रथम समावर्तन है। माता पिता की गोदी से आचार्य के संरक्षण में जाना समावर्तन है। आचार्य कुल से गृहस्थ के लिए लौटा लेना समावर्तन है। गृहस्थ या वानप्रस्थ का संन्यास में जाना समावर्तन है।